कटरीना को बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस माना जाता है। शी वॉज परफेक्ट इन एवरीथिंग, अ परफेक्ट डांसर, परफेक्ट बिजनेस वुमन एंड अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। बट वॉज शी परफेक्ट इन एक्टिंग? क्योंकि उनकी एक्टिंग को लेके लोगों के दो ओपिनियंस रहे हैं। कुछ का कहना है कटरीना इज अ बैड एक्ट्रेस एंड कुछ का कहना है कि सलमान के सपोर्ट की वजह से आज वो सक्सेसफुल हो पाई है। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट कटरीना's बॉलीवुड जर्नी, सलमान सपोर्ट फॉर कटरीना, हर एक्टिंग इज गुड और बैड एंड व्हाई आलिया चीटेड कटरीना। आज शायद ही कोई होगा जो कटरीना से हेट करता होगा। लिटरली शी हैज जीरो कंट्रोवर्सी अराउंड हर। एक फॉरेन कंट्री में जाके बिना हिंदी जाने, बिना उनका कल्चर जाने 21 सालों तक बॉलीवुड में सर्वाइव करना वॉज ह्यूज। तो सबसे पहले हम कटरीना के चाइल्डहुड को देख लेते हैं। कटरीना का बर्थ 1983 में हांगकांग में हुआ था। हर फादर मोहम्मद कैफ वॉज अ ब्रिटिश बिजनेसमैन एंड हर मदर सुजैन वॉज अ लॉयर एंड अ सोशल एक्टिविस्ट। एंड कटरीना के 7 भाई बहन है। अब क्योंकि छोटी सी एज में कटरीना के मदर फादर का डिवोर्स हो गया था, वो अपनी मदर के साथ रहती थी, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ठीक नहीं थी। अब क्योंकि उनकी मदर सोशल एक्टिविस्ट थी तो उन्हें कंट्री टू कंट्री मूव करना पड़ता था। इस वजह से उन्होंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं करी। उन्होंने जितनी भी स्टडी करी अपने घर से ही करी। स्टिल आप कटरीना के इंटरव्यू देखोगे, द वे शी टॉक्स, आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे दैट शी वाज नॉट अ वेल एजुकेटेड पर्सन। शी हैज दैट पॉजिटिव ऑरा जिससे लोग उनके लिए अट्रैक्टेड फील करते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रगल के चलते उन्होंने 14 साल की एज में ही मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दिया। कटरीना ने हवाई में ब्यूटी पेजेंट भी जीता था और वहाँ उन्हें असाइनमेंट मिला ज्वेलरी कैंपेन करने का, और उन्होंने 3 इयर्स लंदन में ही मॉडलिंग करी। तो लंदन के एक फैशन शो में एक फिल्म मेकर कैजाद गुस्ताख की नजर कटरीना पे पड़ी। उन्होंने कटरीना को अपनी मूवी बूम में साइन कर लिया। इस मूवी में उनके अपोजिट बड़े बड़े मूवी स्टार थे लाइक अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ एंड गुलशन ग्रोवर। बट इस मूवी में कटरीना के काफी सारे वल्गर सीन्स भी थे एंड कटरीना ने इससे रिलेटेड एक इंटरव्यू में कहा भी था क्योंकि उस टाइम उन्हें हिंदी नहीं आती थी और उन्हें इंडियन ऑडियंस के टेस्ट का नॉलेज भी नहीं था। इस वजह से कटरीना ने ये मूवी साइन कर ली। बट द मेन प्रॉब्लम इज जब इस मूवी की शूटिंग चल रही थी तो मोस्ट प्रोबेबली कटरीना 18 ईयर की भी नहीं थी। इट मीन्स वो टीनेजर थी। बट उनसे ये सब प्रॉब्लमेटिक सीन्स कराए गए जस्ट बिकॉज शी इज फॉरेनर। साउंड सो वियर्ड राइट? गुलशन ग्रोवर ने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि कटरीना और उन्होंने एक किसिंग सीन के लिए 2 घंटे प्रैक्टिस भी किया था एंड वो भी बंद कमरे में। एंड अमिताभ बच्चन ने जब ये देखा तो गुलशन को अप्रिशिएट भी किया। आई मीन करते होंगे एक्टर्स प्रैक्टिस सीन्स के लिए, ये नॉर्मल भी है। बट द थिंग इज कटरीना 18 की भी नहीं थी एंड दिस साउंड सो प्रॉब्लमेटिक। बूम मूवी फ्लॉप रही और इस मूवी में कटरीना की बैड एक्टिंग को काफी क्रिटिसाइज किया गया। अब क्योंकि उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी तो कटरीना को काफी डिफिकल्टीज जा रही थी रोल में। इवन महेश भट्ट ने भी 2003 की फिल्म साया से उन्हें रिप्लेस कर दिया था क्योंकि ऑडिशन में तो कटरीना की एक्टिंग अच्छी थी, बट जब उन्होंने शूटिंग में देखा तो उन्होंने उस मूवी से कटरीना को रिमूव कर दिया। बट 2004 में कटरीना ने तेलुगु मूवी मलस्वामी में काम किया, बट इस मूवी में भी कटरीना को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। सो 2005 के ईयर में कटरीना सलमान खान से मिली। तो हुआ ये था कि सलमान की सिस्टर अलवीरा ने कटरीना को सलमान के बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था एंड जो पहली नजर का प्यार होता है ना, वो सलमान को कटरीना से हो गया और सलमान ने कटरीना के एक्टिंग करियर में बहुत हेल्प करी। एज वी ऑल नो कटरीना इज फॉरेनर एंड दैट टाइम शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट फिल्म इंडस्ट्री। शी डजंट नो हाउ टू एक्ट, हाउ टू डांस। सलमान ने कटरीना को सजेस्ट किया एक्टिंग स्कूल एंड डांस स्कूल में ज्वाइन करने का एंड जो बूम मूवी में डीवीडी वायरल हुई थी उसे भी हटवाया ताकि कटरीना की बॉलीवुड में एक अच्छी इमेज बन जाए। सलमान ने कटरीना को मैंने प्यार किया मूवी में काम भी दिलवाया एंड मैंने प्यार किया वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल मूवी ऑफ कटरीना। अब क्योंकि कटरीना को हिंदी नहीं आती थी तो उस टाइम उनके लिए एक डब्ड आर्टिस्ट को हायर भी किया गया। अब आप लोग ये बोलोगे कि उस टाइम कटरीना की एक्टिंग को क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया गया था, तो बताती हूँ। क्योंकि पहले के टाइम में सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था एंड उस टाइम फॉरेन एक्ट्रेस काफी ट्रेंड में थे जैसे जैकलीन फर्नांडिस, कटरीना एंड नोरा फतेही। प्लस उस टाइम ज्यादातर मेल डोमिनेटेड मूवी बनती थी जिसमें एक्ट्रेस का रोल एक आई कैंडी की तरह होता था, जो कि अभी भी है। बट अभी के टाइम कुछ हद तक बॉलीवुड में चेंज आया है। जैसे गंगूबाई, पद्मावती, दे वर द बेस्ट फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स। इवन अब डायरेक्टर एंड ऑडियंस को भी पता लग गया है कि एक्ट्रेस भी ऑडियंस को थिएटर तक ला सकती है। तो बैक टू द कटरीना's टॉपिक। कटरीना को 2005 में 2 मूवी ऑफर हुई विच इज सरकार एंड हमको दीवाना कर गए। हमको दीवाना कर गए मूवी में उनके अपोजिट अक्षय कुमार थे एंड दैट मूवी वाज सुपर हिट। अब मूवीज तो सक्सेसफुल हो रही थी कटरीना की, उनको अवार्ड्स भी मिल रहे थे, ऑडियंस भी उन्हें काफी प्यार कर रही थी, बट फिल्म क्रिटिक्स अभी भी उनकी एक्टिंग को नेगेटिव रिव्यू दे रही थी। अब 2007 में कटरीना की नमस्ते लंदन मूवी आई विच इज अगेन अपोजिट टू अक्षय कुमार। इस मूवी में कटरीना का स्क्रीन टाइम भी काफी ज्यादा था एंड उनकी एक्टिंग भी काफी इम्प्रूव हुई। इस बार फिल्म क्रिटिक्स ने भी उनकी एक्टिंग को अप्रिशिएट किया एंड द क्रेज फॉर अक्षय एंड कटरीना
कटरीना इज अनरियल। हर कोई एक्शन कटरीना को साथ में देखना चाहता था। ऑडियंस लव देयर केमिस्ट्री। के बाद कटरीना ने अपने एंड पार्टनर मूवी में काम करी एंड पार्टनर में अगेन उनके अपोजिट सलमान खान थे एंड गोविंदा एंड लारा दत्ता भी थे एंड दिस मूवी वॉज द मेजर सक्सेस। इस मूवी का वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू 1 बिलियन था। एंड फिर आती है वेलकम। ये मल्टी स्टार मूवी थी। इस मूवी में नाना पाटेकर, मल्लिका शेरावत, अक्षय कुमार एंड अनिल कपूर थे। हालांकि इस फिल्म को क्रिटिक्स ने बैड रिव्यू दिए थे, बट जैसे ही फिल्म रिलीज हुई दिस मूवी वॉज मैसिव हिट। दिस मूवी वॉज द सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ द ईयर। कटरीना धीरे धीरे करके अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव कर रही थी, बट क्रिटिक्स अभी भी उन्हें नेगेटिव रिव्यू दिए जा रही थी। एक फिल्म क्रिटिक सोमा अली ने कहा कि कटरीना को मूवी में आई कैंडी की तरह यूज किया जाता है। हर रोल आर मोस्टली सिमिलर। तो 2008 में कटरीना की 3 मूवी रिलीज हुई, रेस, सिंग इज किंग एंड युवराज। रेस एंड सिंग इज किंग मूवी वॉज द मैसिव हिट, बट युवराज वॉज फ्लॉप। अब क्योंकि कटरीना की हिंदी भी फ्लुएंट नहीं थी एंड उनको एक्टिंग में भी अच्छे रिव्यूज नहीं मिल रहे थे, तो कटरीना को ग्लैमरस एंड मेल डोमिनेंट फिल्म में ही रोल मिल पा रहे थे। 2008 में कंट्रोवर्सी हो गई। वी ऑल नो कि कटरीना एंड सलमान काफी टाइम से डेट कर रहे थे एंड सलमान रियली लव्ड हर। वो उनसे शादी भी करना चाहते थे एंड वो उनकी आने वाले बर्थडे पार्टी में उन्हें प्रपोज भी करना चाहते थे। तो रूमर्स ये थे कि 2008 में कटरीना की बर्थडे पार्टी के दौरान सलमान एंड शाहरुख की फाइट हो गई। फाइट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गौरी खान को बीच में आके फाइट को रोकना पड़ा एंड इसी के बाद से कटरीना एंड सलमान के रिलेशन में इशू आने लगे। 2009 का ईयर कटरीना के लिए मेजर सक्सेस। 2009 की न्यूयॉर्क मूवी जिनमें उनके अपोजिट जॉन इब्राहिम एंड नील नितिन थे, इस मूवी को ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस मिला। साथ ही साथ क्रिटिक्स ने भी कटरीना की एक्टिंग को काफी अप्रिशिएट किया एंड इस मूवी के लिए कटरीना को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी किया था। 2009 में आती है कटरीना की मूवी अजब प्रेम की गजब कहानी, जिसमें उनके अपोजिट रणवीर कपूर थे और इस मूवी के दौरान कटरीना एंड रणवीर का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। हालांकि सलमान ने रणवीर को धमकी जरूर दी थी। तो हुआ ये था कि सलमान ने एक रेस्टोरेंट में रणवीर का कॉलर पकड़ लिया था एंड उन्हें धमकी भी दी थी। हालांकि इस मूवी में सलमान ने कैमियो भी किया था, बट कभी भी सलमान ने या कटरीना ने उनके ब्रेकअप से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला। इट शोज कटरीना रियली रिस्पेक्ट सलमान एंड वाइस वर्सा। कभी भी आप देखोगे तो कटरीना एंड सलमान साथ में मूवीज करते हैं एंड वो एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करते हैं। तो 2010 में कटरीना की मूवी आती है राजनीति। अगेन इसमें उनके अपोजिट रणवीर कपूर थे। ये मूवी मल्टी स्टार फिल्म थी और इस मूवी में कटरीना का रोल शॉर्ट था, बट उनकी परफॉर्मेंस को काफी अप्रिशिएट किया गया। इस दौरान कटरीना एंड रणवीर का रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, बट रणवीर की फैमिली को ये रिलेशन पसंद नहीं आ रहा था। ऋषि जी ने तो कई बार मीडिया के सामने कटरीना की इंसल्ट भी करी थी। इवन नीतू कपूर भी कटरीना को उतना पसंद नहीं करती थी। उन्होंने कपूर्स की क्रिसमस पार्टी की फोटोज से कटरीना का फेस भी क्रॉप कर दिया था। इट्स लाइक नीतू कपूर कांट हैंडल स्ट्रॉन्ग वुमेन लाइक दीपिका एंड कटरीना। पर से कटरीना का फैमिली बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था एंड नीतू एंड ऋषि जी को एक ऐसी डॉटर इन लॉ चाहिए थी जो उनके स्टेटस को मैच कर पाए। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कटरीना का फैमिली बैकग्राउंड बुरा था। शी हैज अ वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड एंड दैट टाइम शी वाज वेरी सक्सेसफुल इवन नाउ आल्सो। बट पेरेंट्स के रिजेक्शन के बाद भी रणवीर ने कटरीना का साथ नहीं छोड़ा। दे डेटेड ऑलमोस्ट 7 ईयर। इनफैक्ट वो लिव इन रिलेशन में भी थे। बट लाइक अदर गर्लफ्रेंड्स कटरीना डिडंट लाइक रणवीर्स नॉनसेंस। इंटरव्यू में भी अगर रणवीर कुछ गलत बोल देते थे या कटरीना की डिसरिस्पेक्ट करते थे तो कटरीना उन्हें स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह रिस्पॉन्स करती थी। शी डिडंट लाइक रणवीर स्क्रैप। बट 7 ईयर्स के लॉन्ग रिलेशन के बाद कटरीना एंड रणवीर का ब्रेकअप हो गया एंड ये कहा जाता है कि रणवीर एंड कटरीना का रिलेशन उनके पेरेंट्स की वजह से ही हुआ था। एंड द फनीस्ट थिंग इज नीतू कपूर ने रणवीर के प्लेबॉय बिहेवियर को हमेशा जस्टिफाई किया है एंड ब्रेकअप के कुछ टाइम बाद उन्होंने ये पोस्ट भी किया था कि जस्ट लाइक ही डेटेड यू फॉर 7 years doesn't mean he can marry you. I think जया बच्चन एंड नीतू कपूर both are same and we all know कटरीना एंड आलिया बेस्ट फ्रेंड। हमें ये भी पता है कि रणवीर आलिया का चाइल्डहुड क्रश है। He was obsessed with रणवीर एंड कटरीना से ब्रेकअप के बाद आलिया एंड रणवीर ने डेट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं थी, बट इट्स लाइक चीटिंग विद अ बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि हम गर्ल्स अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को देखते भी नहीं, चाहे वो कितना आइडल हो या कितना ही क्रश हो। बट बॉलीवुड की फ्रेंडशिप मुझे समझ नहीं आती। इनफैक्ट डियर जिंदगी मूवी भी सबसे पहले कटरीना को ही मिलने वाली थी, क्योंकि गौरी शिंदे की फर्स्ट चॉइस कटरीना थी, बट करण जौहर के कहने पे ये मूवी आलिया को मिल गई एंड आलिया को ये पता भी था, बट फिर भी उसने अपने फ्रेंड को बैक स्टैप किया। डेफिनेटली कटरीना की तरफ से ये फ्रेंडशिप हमें जेन्युइन लगती है, बट नॉट इन आलिया साइड। 2010 की कटरीना की 30 मार खान मूवी फ्लॉप हो गई, बट जिंदगी ना मिले की दोबारा वॉज मैसिव हिट। 2011 की मेरे ब्रदर की दुल्हन में भी कटरीना की एक्टिंग को काफी अप्रिशिएट किया गया। 2012 की एक था टाइगर, जब तक है जान एंड 2013 की धूम 3 वॉज मैसिव हिट। एंड देखा जाए तो मूवीज के साथ साथ कटरीना ने अपनी एक्टिंग को भी काफी इम्प्रूव किया। 2014 से 2018 के बीच कटरीना ने 8 मूवीज करी, जैसे बैंग बैंग, पैंथम, फितूर, बार बार देखो, जग्गा जासूस,
एक्ट्रेस, टाइगर जिंदा है, थग्स ऑफ हिंदुस्तान एंड जीरो। अब इसमें से कुछ मूवी उनकी मैसिव हिट थी तो कुछ फ्लॉप। एंड 2019 में कटरीना की भारत मूवी रिलीज हुई एंड भारत मूवी वाज द हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म ऑफ 2019। 2020 से 2024 तक कटरीना ने 4 मूवीज करी। सूर्यवंशी जो कि हिट थी, फोन बूथ जो कि फ्लॉप, टाइगर थी जो कि सुपर हिट थी एंड कटरीना की लास्ट मूवी मैरी क्रिसमस जो कि कमर्शियली फेल थी। अब ऑडियंस की तरफ से कटरीना की एक्टिंग को तो अप्रिशिएशन मिलता ही मिलता, बट उनके डांस को ऑडियंस काफी पसंद करती। लाइक शीला की जवानी, कमली कमली, चिकनी चमेली सॉन्ग was सुपर हिट। और कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि कटरीना कैसी भी ड्रेस पहन ले वो कभी भी हमें वल्गर नहीं लगती, ऑलवेज लुकिंग क्लासी एंड डिग्निफाइड। और कटरीना के बाद ही काफी सारी एक्ट्रेसेस ने मूवी में आइटम सॉन्ग करना प्रेफर किया। तो अब डिस्कस करते हैं कटरीना की एक्टिंग को। तो अगर आप कटरीना की स्टार्टिंग से अभी की जर्नी देखोगे तो कटरीना ने अपनी एक्टिंग को काफी इम्प्रूव किया है। हाँ, उनकी हिंदी अच्छी नहीं है और वो प्रॉपर हिंदी एक्सेंट में बात भी नहीं कर पाते, इस वजह से हमें उनकी हिंदी नेचुरल नहीं लगती। यही इशू हमें नोरा एंड जैकलीन में भी देखने को मिलता है और ये हमारे साथ भी हो सकता है कि अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो हमें उनकी लैंग्वेज को सीखने में, वहाँ का माहौल सीखने में हमें टाइम लगेगा। एंड यही हमें कटरीना के साथ भी देखने को मिला। अब क्योंकि कटरीना अपने घर में भी मोस्टली इंग्लिश में ही बात करती हैं, जिस वजह से इतने सालों बाद भी उनकी हिंदी इतनी फ्लुएंट नहीं हो पाई। अब कटरीना तो चलो फॉरेनर है, हमारे नेपो किड्स को ही देख लो, खुशी कपूर और सुहाना, ये भी प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पाते। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि आज के टाइम अगर कटरीना अपना बॉलीवुड डेब्यू करती तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाती? तो द आंसर इज यस एंड नो। यस इसीलिए क्योंकि आज के टाइम नेपो किड्स जैसे जानवी, सारा, अनन्या ने भी बॉलीवुड में डेब्यू किया है और उनकी एक्टिंग भी उतनी अच्छी नहीं है और कॉन्स्टेंटली ट्रोलिंग के बाद भी उन्हें कंटिन्यूसली अपॉर्चुनिटीज मिलती जा रही हैं और शायद इन फ्यूचर वो सक्सेसफुल भी हो जाएं। अब यहाँ मैं नेपो किड्स से कटरीना को कंपेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड उन्होंने ये प्रूव भी किया है अपने डांस से, अपनी एक्टिंग से। एंड नो इसीलिए बोला क्योंकि बॉलीवुड में आज कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है एंड सोशल मीडिया के आने के बाद ऑडियंस काफी जजमेंटल भी हो गई है। ऑडियंस हर छोटी छोटी चीज में सेलिब्रिटीज को क्रिटिसाइज करती है, उन्हें ट्रोल करती है। सो यस, अगर कटरीना इस जनरेशन में डेब्यू करती तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाती, बट ऑडियंस ने हमेशा कटरीना की स्वीट एंड हम्बल नेचर को पसंद किया है। शी वॉज वेरी जेन्युइन, वो जो भी करती है उसमें पूरा 100% देती है। दैट्स व्हाई शी वॉज द मोस्ट influential person of Bollywood. So what are your thought about Katrina? Let me know in the comments. And Katrina ने के ब्यूटी बिजनेस की शुरुआत कैसे करी और वो आज नंबर 1 पे कैसे हैं, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।